Hello everyone, welcome to the Nidhi's Data Science journey. Today I'll start with the SQL. Let's start what is the SQL and all that. Okay, let's start. What is a database? Database होता क्या है? A database is a place where data is stored in organized way. Database क्या है? हमें पता है data क्या है? Data क्या है? एक information. कोई भी information है हमारे पास उसको बोलते हैं data. ठीक है, मेरे पास मान लो एम्प्लॉयज हैं, मेरे मान लो मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है मेरे पास उनका डेटा है, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन है। मान लो एक स्टूडेंट है अमित, कौन सी क्लास का है, क्या उसका घर है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब क्या हो गया, डेटा हो गया। सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन रख रखी है, वो डेटा हो गया। डेटा बस क्या है, डेटा बेस अ प्लेस, A database is a place where data is stored in an organized way. अब मेरे पास मान लो मेरे पास 15 बच्चे हैं मेरी क्लास में, ठीक है, 15 बच्चों का डेटा मैं कहीं स्टोर कर रही हूँ, तो क्या हो गया, एक जगह, मतलब क्या है, स्टोर कर रहा है किसी डेटाबेस में, मतलब एक जगह है जहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा स्टोर किया किसी अच्छे वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, जहाँ पे कोई भी इजीली उसे एक्सेस कर सके, फेच कर सके। तो क्या होता है वो डेटाबेस। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, डेटाबेस मतलब एक जगह जहाँ मैंने डेटा स्टोर किया है, ठीक है। थिंक ऑफ थिंक ऑफ इट लाइक अ डिजिटल स्टोरेज सिस्टम। डेटाबेस को क्या सोच के, एक बार सोच के चलते हैं, हमारे पास डिजिटली एक डेटा स्टोर करने के लिए एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं डेटाबेस सिस्टम। ओके, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशन डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन अ टेबल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? मान लो अब मेरे पास टेबल है, ठीक है, मेरे पास मतलब एक बार स्टार्टिंग में देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है। जब टेबल्स का, मान लो मेरे पास 3 टेबल्स हैं, टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है, किसी तरीके से टेबल्स कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। लाइक मेरे पास 3 टेबल्स हैं, स्टूडेंट्स के नेम की टेबल है, एक है स्टूडेंट के कोर्सेज क्या है, एक इनरोलमेंट टेबल, मतलब कब इनरोल किया उसने कोर्स के अंदर। तो क्या है, मेरे पास मान लो अमित है एक स्टूडेंट, ठीक है, अमित ने कौन सा कोर्स लिया, मेरे पास इसकी डिटेल है इसमें, ठीक है। और फिर इनरोलमेंट डेट क्या है, मतलब इस वाले टेबल में, मींस क्या है, आपस में सब टेबल्स कनेक्टेड है, वो हो गया रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग प्राइमरी एंड फॉरेन की, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, पर टेबल किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होती है। अब देखो स्टूडेंट टेबल है, अगर अमित है तो कहीं ना कहीं अमित की कोई आईडी होगी जो मुझे यहाँ पे कोर्स में मतलब कॉमन होगी, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ना, अदरवाइज मैं फाइंड कैसे करूंगी कि अमित का कौन सा कोर्स है, या फिर कौन सी डेट को इनरोलमेंट हुआ, मतलब कोई ना कोई एक की कॉलम कनेक्ट होगा, कॉमन होगा। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे होते क्या है, अभी हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। क्या है रिलेशनल डेटाबेस? क्या होता है जब टेबल्स आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड है, किसी रिलेशन में है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, डीबीएमएस। अभी हम पढ़ते हैं पहले डीबीएमएस होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A DBMS is a software used to create, manage, control database. अब मैंने क्या किया, मेरा डेटा था, मैंने क्या किया, उसको डेटाबेस में स्टोर कर दिया, मतलब एक जगह पे स्टोर कर दिया, ठीक है। वो क्या है अब मैंने स्टोर तो कर दिया, अब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ना, मान लो मेरे पास अब मेरे पूरे स्कूल का रिकॉर्ड है, मेरे पास 10,000 या 10 लाख रोज है, ठीक है, 10 लाख बच्चों का डिटेल है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ के गए सब डिटेल मेरे पास मेरे डेटाबेस में पड़ी है। अब मैं उसे निकालूंगी कैसे, उसे मैनेज करूंगी, उसे कंट्रोल कैसे करूंगी, तो उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसे बोलते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS क्या है? इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट, मैनेज, कंट्रोल डेटाबेस। डीबीएमएस क्या है? अब मान लो मेरे पास डेटा था, मैंने उसे स्टोर कर दिया डेटाबेस में, डेटाबेस को, अब डेटाबेस तो बहुत बड़ा है, अब उसको एक्सेस कैसे करूं, मैनेज कैसे करूं, उसके लिए मैंने क्या किया, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज किया, ठीक है। DBMS is a software used to create, manage, control database. It help to store data, retrieve data, मतलब fetch करना, update data, delete data and maintain security, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के, माई एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। डेटाबेस क्या था, स्टोरेज है, और डीबीएमएस का एक सॉफ्टवेयर है जो स्टोरेज को मैनेज करता है, ठीक है। अब फिर हमने ये तो पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एसक्यूएल, मेन तो हम एसक्यूएल पढ़ रहे हैं ना। एसक्यूएल होता क्या है? एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है
जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, या कोई और बात कर रहा है इंग्लिश में बात कर रहा है, मराठी में बात कर रहा है, तो उसकी एक लैंग्वेज है। ऐसे अगर मुझे डेटाबेस से बात करना है तो मुझे कोई तो लैंग्वेज चाहिए ना। जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं डेटाबेस से बात करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। इट हेल्प you to store, retrieve, update, delete data from a database। और क्या बोल सकते हैं, यूज टू परफॉर्म CRUB मतलब रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशंस ऑन डेटा। हम क्या करते हैं, हम इसे एसक्यूएल को यूज क्यों करते हैं, भाषा को, ताकि हम क्या कर सके, जो डाटाबेस में है वहाँ पे क्या हम अपना डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, वहाँ से डेटा ले भी सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं। वहाँ जो डाटा पड़ा है, मान लो अमित स्टूडेंट बोल रही हूँ, अमित स्टूडेंट है, उसकी क्लास क्या है, पहले वो 10th क्लास में था, अब 12th क्लास में होगा, तो अब क्या करते हैं, अपडेट कर दिया। अगर कोई बच्चा जहाँ से चला गया तो मैं उसको वो रेस्टिकेट हो गया, कुछ भी हुआ, तो मैं उसको डाटा को अगर मुझे डिलीट करना तो उसका नेम डिलीट कर सकते हैं। मतलब ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। एसक्यूएल इज अ लैंग्वेज, नॉट अ सॉफ्टवेयर, नॉट अ डेटाबेस इटसेल्फ। क्या है, एसक्यूएल सिर्फ एक लैंग्वेज है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई डेटाबेस है। यूज टू कम्युनिकेट विद रिलेशनल डेटाबेस। क्या है, जस्ट क्या है, टेबल्स के साथ हम कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, उसमें से डाटा फेच करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं जो भाषा, उसको हम एसक्यूएल बोल रहे हैं। used where is SQL used? SQL हम यूज कहाँ करते हैं, बैंकिंग सिस्टम में SQL यूज करते हैं। अगर हम मैं हूँ बैंक SBI बैंक का कस्टमर हूँ मान लो, या PNB बैंक का हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उनकी कस्टमर हूँ ना, पूरा रिकॉर्ड रखेंगे ना, मेरा मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरे मोबाइल नंबर, ये क्या पूरा बैंकिंग सिस्टम क्या यूज करता है, एसक्यूएल को। ई कॉमर्स वेबसाइट भी एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं, कंपनी डैशबोर्ड इससे बनते हैं, ERP सिस्टम्स बनते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी दैट वर्क विद द डेटा यूज एसक्यूएल। जो भी कंपनी ज्यादातर डेटाबेस यूज करते हैं वो एसक्यूएल ही यूज करते हैं, ठीक है। एसक्यूएल इन डेटाबेस कैसे यूज करते हैं, एक डेटा साइंटिस्ट एसक्यूएल कैसे यूज करता है। एज अ डेटा साइंस स्टूडेंट, एसक्यूएल हेल्प यू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम कंपनी डेटाबेस। एक्सट्रैक्ट हम क्या है, डाटा वहां से फेच करते हैं, क्लीन डेटा, फिल्टर डेटा प्रिपेयर डेटा सेट बिफोर यूजिंग पाइथन। अब डेटा अगर पाइथन में यूज करें उससे पहले हम प्रिपेयर करने के लिए भी एसक्यूएल यूज कर लेते हैं। वर्क विद अ लार्ज डेटा सेट, अब मेरे पास बहुत सारा डेटा सेट है तो मैं एसक्यूएल से सेट करती हूँ, उसे यूज करती हूँ। व्हाट इज माई एसक्यूएल, मैंने ये तो पढ़ लिया एसक्यूएल क्या होता है, पर माई एसक्यूएल क्या होता है। माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सिक्वल क्या था, एक लैंग्वेज थी, बट माई एसक्यूएल क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर है, जो हम क्या यूज करते हैं, अब स्टोर, रिट्राइव, अपडेट, डिलीट करने के लिए, जो भी ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ, माई एसक्यूएल वो DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट स्टोर डेटा, uses SQL लैंग्वेज, ओपन सोर्स है। MySQL क्या है, ओपन सोर्स है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, इसीलिए हम MySQL यूज करेंगे अब इसमें। वेरी पॉपुलर इन कंपनीज में पॉपुलर है। देखो अगर कोई प्राइस नहीं है, फ्री यूज कर पा रहे हैं, तो मोस्टली हम पॉपुलरली वही यूज करते हैं। MySQL क्या है, MySQL क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर, और SQL क्या है, लैंग्वेज यूज इनसाइड MySQL। कोई भी DBMS में जो यूज करते हैं वो SQL होता है। व्हाट इज नो एसक्यूएल, मैंने ये तो पढ़ लिया एसक्यूएल, ठीक है। नो एसक्यूएल क्या होता है, देखो अगर डेटा है रिलेशनल में है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो अगर हमारी टेबल्स हैं वो रिलेशन में है आपस में, ठीक है, रिलेशनल टेबल है, तो मैं क्या यूज करूंगी, MySQL। अगर मेरा डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, मतलब टेबल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, टेबल की फॉर्म में मेरा डेटा नहीं है, तो मैं क्या यूज करती हूँ, नो एसक्यूएल। नॉट ओनली एसक्यूएल बोलते हैं इसको। इट डज नॉट यूज टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर लाइक रिलेशनल डेटाबेस। इसमें क्या है, टेबल के स्ट्रक्चर में फॉर्मेट नहीं होता है, लाइक मेरे पास कैसा होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स में होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं, ग्राफ हो गए, फोटोज हो गई, कॉलम बेस्ड हो गए। मतलब क्या है, मेरा जो भी हम सिक्वल में जो भी हम यूज कर रहे हैं वो टेबल की फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा हमारे पास होता है। अगर रो एंड टेबल की फॉर्मेट में हमारे पास डेटा नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, नो सिक्वल, ठीक है। नो सिक्वल का एग्जांपल क्या है, मोंगोडीबी, मतलब वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। यूज व्हेन, कब यूज करते हैं नो सिक्वल, कब हम नो सिक्वल यूज करते हैं, कब हम सिक्वल यूज करते हैं, अगर डेटा हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड है,
मतलब क्या है, टेबल की फॉर्म में है तो हम क्या यूज करेंगे, सिक्वल। अगर हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है मतलब टेबल की फॉर्म में नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, नो सिक्वल। वेरी लार्ज डाटा, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, फास्ट स्केलिंग नीडेड, जब जल्दी काम करना है और हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, नो एसक्यूएल। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, आरडीबीएमएस मतलब सिक्वल और नो सिक्वल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, क्या है, ओरेकल, माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर, पोस्टग्रे, एसक्यूएल, टी स्क्यूएल, एसक्यूएल। ओके, और नो एसक्यूएल में क्या है, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, रेडिस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्वल एंड माई सिक्वल। अब तक हम ये पढ़ चुके हैं, सिक्वल क्या एक लैंग्वेज है जो हम डेटाबेस से बात कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। माई सिक्वल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या है, सिक्वल लैंग्वेज यूज करता है, जो क्या मैनेज करता है डेटाबेस। ठीक है, अदर डेटाबेस क्या होता है, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे, ये हमने कर लिए हैं। ठीक है, वाई यूज सिक्वल इंस्टेड ऑफ एक्सेल और पावर बीआई। मैं सिक्वल यूज क्यों कर रही हूँ जब मेरे पास एक्सेल है, पावर बीआई है। क्या है एक्सेल, क्या है, गुड फॉर स्मॉल डेटा। एक्सेल में लिमिटेड रो है, 10,000 समथिंग होती है, राइट, अप्रोक्स 10,000 रोज होती हैं। तो अगर मेरे पास डाटा उससे ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी, राइट। तो क्या है, एक्सेल किस पे काम करता है, स्मॉल डेटा पे। मैनुअल वर्क होता है ज्यादातर, स्लो फॉर लार्ज डेटा। अगर मेरे पास मान लो बहुत सारी रोज हैं, 10,000 है ना, तो 10 लैक्स है, अगर 10 लाख रो है, मिलियंस ऑफ रोज हैं, तो क्या होगा, मेरा डेटा एक शीट पे तो नहीं आएगा ना, तो क्या होगा, मेरा डाटा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा जब मैं काम करूंगी। नॉट सिक्योर, एसक्यूएल सिक्योर भी नहीं है। नो प्रॉपर मल्टी यूजर कंट्रोल। अब मेरे पास मान लो मेरे पास एक एक्सेल की शीट है और मेरे पास उस पर काम करने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब यूजर है, मल्टीपल यूजर्स हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो मुझे प्रॉब्लम होगी इसको यूज करते हो। पावर बीआई क्या है, पावर बीआई क्या है, यूज फॉर विजुअलाइजेशन। पावर बीआई विजुअलाइजेशन टूल है। कैनॉट स्टोर लार्ज ट्रांजेक्शनल डेटा, इतना ज्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकता। नीड डेटाबेस कनेक्शन, इसको खुद डेटाबेस चाहिए होता है। हम इसमें, अब पावर भी यही है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ एक्सेल वगैरह सीएसवी फाइल देनी पड़ती है ना, तब काम करता है। खुद ही इसे डेटाबेस चाहिए, स्टोर नहीं करता है। माई सिक्वल बेट इज बेटर, वाई माई सिक्वल इज बेटर, हैंडल मिलियन एंड बिलियंस ऑफ रोज, बहुत सारी रो हैंडल करते हैं। मल्टी यूजर एक्सेस, बहुत सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। डेटा सिक्योर रहता है। फास्ट क्वेरी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा हमारा सेफ रहता है। यूज इन रियल कंपनी सिस्टम, बैकएंड ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, हम एक चीज पढ़ते हैं इसमें, नॉर्मलाइजेशन। ये हम आगे डिटेल में करेंगे, बट आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, होता क्या है नॉर्मलाइजेशन इन एसक्यूएल। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन क्या एक प्रोसेस है, जैसे हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में मेरे पास डेटा है मान लो, उसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, उस डुप्लीकेसी को रिमूव करेगा, रिड्यूस करेगा। क्यों यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, मींस डेटा की डुप्लीकेसी रिड्यूस करता है। इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी, अगर रिड्यूस होगा डेटा मतलब डुप्लीकेसी खत्म हो जाएगी, डेटा हमारा सिक्योर रहेगा, मैनेज रहेगा। मेंटेन कंसिस्टेंसी, इट डिवाइड लार्ज टेबल इनटू स्मॉल टेबल्स, रिलेटेड टेबल्स। क्या करते हैं, मेरे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें बहुत सारी चीजें एक साथ पड़ी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, टेबल्स की फॉर्म में डिवाइड कर दूंगी, रिलेशनल टेबल्स की फॉर्म में डेटा को डिवाइड कर दूंगी, जिससे क्या है, रिडंडेंसी भी डिलीट हो जाएगी, मतलब क्या, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो बताने लगूं इंटरव्यू में, तो नॉर्मलाइजेशन इज अ डेटाबेस डिजाइन टेक्निक used to organize data into multiple relational table। क्या है, नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है डेटाबेस की, डिजाइन ऐसे करती है, क्या है, जो मेरे पास डेटा है उसको मल्टीपल रिलेशनल टेबल में डिवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है, डेटा की डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, इट इंश्योर दैट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ओनली वंस, which prevent data inconsistency and improve data effectively। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि डेटा नॉर्मलाइजेशन करते कैसे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।